ना करें। मगर क्यों? लोग भूल जाएंगे इसको। हमारे पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह से हो गए थे, जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे, वो टैंक आज हमारी कस्टडी में, पाकिस्तान की कस्टडी में। नहीं चलेगा कि ये सब कुछ प्लान पाकिस्तान ने किया था और जानबूझ के ये करवाया गया था। अरे फिजा खलीफा पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दो चार किया। मैं श्योर हूँ इस बात पे, मुझे श्योर है कि पाकिस्तान जीता। नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान इंडिया से 1965 में जीते थे। पाकिस्तान में आज भी जंग आपस में लड़ी जा रही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंडिया दुनिया से लड़ रहा है। तेरा बाप आया। और पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के अंदर झूठ बोलने में माहिर है। इनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स हो जो इनके बराबर का झूठ बोल सके। कतई नहीं है भैया, कतई नहीं है। 1965 की जो जंग थी अफवाज पाकिस्तान ने वो बड़ी खुश इखलाकी से और जुर्तमंदाना अंदाज से जीती। इनका कोई सानी नहीं है झूठ बोलने में। क्या था, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उकसाया था? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती कि पाकिस्तान ने उकसाया हो। 1965 की वार को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार फिजा खलीफा ने करे बड़े बड़े दावे, ऊंचे ऊंचे दावे, और आज वो पहुंच भी गई है एयरपोर्ट्स के अंदर। अच्छा, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर। लेकिन फिजा खलीफा का मुंह काला करेंगे हमारे खान सर, जो फिजा खलीफा को बताएंगे सच क्या है और झूठ क्या है। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। और आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे। उससे पहले जरा 1965 के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। 1965 में जो पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे, यानी 2 डेकेड्स पूरी नहीं हुई थी, तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, भारत की आंखों में खटकता था पाकिस्तान का वजूद, तो भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की कोशिश की। और हमारा मुल्क जो कि अगर हम देखें फ़ौज के लिहाज से कि हमारे पास तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी भारत के पास थी। भारत ना सिर्फ रकबे में बड़ा मुल्क था बल्कि भारत के पास फौजियों की तादाद ज़्यादा थी, भारत के पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा था, भारत के पास पैसे थे, भारत के पास बजट था। लेकिन हमारी फौजियों की तादाद बेशक कम थी, हमारा बजट कम था, हमारा इक्विपमेंट उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दो चार किया, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दो चार किया। आर यू कॉमेडी? पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने, उस पर आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फ़ौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये स्किल्स कहाँ से आई, महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है वहाँ पे हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से दो चार किया, ये जो जज्बा ईमानी है ये ईमान का जज्बा है और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख़ या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। अब पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है 1965 के युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारा हुआ है, यही 62 के युद्ध में बहुत बुरी तरह से क्या हुआ है, हारा हुआ है। यही मौका है किस पर हमला करने का, भारत पे। फिर से होगा गजवाए हिंद। गजवाए हिंद तोड़ा करते हैं, अजब हाल है। भारत पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। और 65 में भारत में पड़ गया सूखा, यहाँ पे भारत में पड़ गया सूखा, और 62 की लड़ाई में हम लोग बहुत बुरी तरह हारे थे, सेना का मनोबल एकदम टूटा था। पाकिस्तान ने कह दिया गुजरात का कच्छ मेरा है, यहाँ पे घुस गया सब पाकिस्तान वाला, यहाँ पर घुस गया। अरे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया सब, बलवंत राय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, मार के गिरा दिया सब वहाँ। ये बहुत बवाल हुआ यहाँ पर। लेकिन कच्छ का रण खाली एरिया है, इसमें वो घुसे सब, भारतीय सेना बिछा दिया, उन लोग मर गए, पूरा साफ दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, धर धर मार के भारतीय सेना बिछा दिया सब यहाँ कच्छ के रण में 1965 की लड़ाई में। अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब, याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा,
कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तानी, और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे, आगजनी करते थे, बवाल मचाते थे। ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है, और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया। क्या चालू किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में, और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में घुस गए। और हमारे सामने समस्या ये थी कि अभी 62 का युद्ध खत्म भी नहीं, मतलब अच्छे से खत्म नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू का टेंशन से मौत हो गई। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का कारण भारत पाक युद्ध था, भारत चीन युद्ध, सब जिम्मेदार यही थे। तो दूसरे कौन बोली सुनेगा? ढेर होशियार बनेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, एयरफोर्स का यूज ना करेंगे, 20 साल जरूरत है तो 20 साल बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? भाई जब उसने कश्मीर पर आपके रेडी नहीं हुआ, कश्मीर पर जब रेडी नहीं हुआ तो तिब्बत पे क्या रेडी हो गए? नहीं समझे? आपको भी कहना चाहिए कि हम उसमें अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे। यहाँ पर पाक, यहाँ पर कश्मीर, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री। उन्होंने देखा कि तो बहुत दिक्कत की बात, पाकिस्तान के पास कई फायदे थे। उसके पास सेवर जेट थे, उस समय का सबसे खतरनाक विमान था, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, या विंडर मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन? भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी। भारतीय जहाज में बंदूक लगा था और उसके पास हीट सीकिंग विंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सूंघ के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता है, अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है, और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, विंडर मिसाइलें मार देती थी। पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था। पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक। पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार के गिरा सकता। पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर, और भारत के सामने सब समस्या। 62 में बहुत बुरी तरह हारे थे। भारत में नेतृत्व की कमी थी। लाल बहादुर शास्त्री आए थे चुनाव से, तो अचानक है ना, मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की, ये आए, सूखा पड़ा हुआ था। पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पाकिस्तान ने देखा यही मौका है, पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ, कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में, और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब देना चालू किया, और यहाँ पर 21 दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था 21 दिन में उड़ा दिया 21 दिन में उड़ा दिया यहाँ पे। और वहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर की इनकी हवा निकल गई, पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से। तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ गई। एयरफोर्स के जहाज जो थे उसके, उसमें ना मिसाइलें लगी थी, और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है। अब बंदूक में क्या है, मशीन गन लगा है, जहाज को टेढ़ा करना पड़ेगा, इससे करके मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज एस-4 नहीं था सर उस समय, तो अभी भी नहीं आया है, रेडी नहीं हुआ, अभी आ रहा है। क्या बात करते हो? उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एस-4 तो दुनिया में कहीं नहीं था। तो उसके बाद वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी, धाए से कोई जहाजे नहीं उड़ता था उसके आगे, डर के मारे। हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नॉट विमान था, नॉट विमान था। उसके पास सेवर जेट, स्टार फाइटर, सेवर जेट, उस समय का सबसे उन्नत जहाज, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर मिसाइलें लगी थी। हमारी जहाज मार के गिरा दिया, उड़ने नहीं दिया। हाँ तो तब हो गया श्रीनगर एयरबेस पे आके बम मार के चल गए। तो अब क्या किया जाएगा? तो भारतीय सैनिक भी कहां जुगाड़ लगाया सब। इसने कहा एक काम करते हैं, पाकिस्तान के जो सेवर विमान है इनको हम लोग चकमा देते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने नाट विमानों को बहुत ही हाइट पर उड़ाया, बहुत ही हाइट पर उड़ाया। किसको? नाट विमानों को, ताकि ये रडार के पकड़ में आ जाए। इन घोंचुओं को समझ में नहीं आया, नाट विमान किसके पकड़ में आ गया? रडार में। और इन लोगों ने उड़ा दिया किसके खिलाफ? नाट विमान के खिलाफ। अब नाट विमान कमजोर थे और ये स्टार विमान थे, इनका पीछा करने के लिए ये ऊपर गए। अब मशीन गन की लड़ाई में देखिए, हमारे पास मिसाइलें नहीं, हमारे पास क्या था? मशीन गन। मशीन गन अगर लड़ाई में रहेगी तो उसी को फायदा होगा जो पीछे है या फिर ऊपर है, धाए धाए मार देगा। अब पता चला आप आगे हैं, अब पीछुआ से वो है, तो घूमे के मारेंगे, ऐसे मार देगा पीछे से, और उसके पास तो मिसाइल है। तो भारत ने फंसाया एयरफोर्स ने, नाट विमानों को क्या किया? ऊपर भेजा। इनको था कि तुम भागा ना, रडार में ये पकड़ा गए, चल गए। और नीचे से भारत ने बाकी के 10 नाट विमान को नीचे से उड़ा दिया। ये रडार में आईबे नहीं किया, इन घोंचुओं को पता नहीं है। ये मारने गया सब उसको, ये मारने गए इसको, चल गया सब हाइट से, इधर से ले आइए, इधर से क्या हो गया, सब भाग गया सब। इनको लगा कि भाग रहा है भारतीय, मारो गजवाए हिंद। अरे ससुरा गजवा हिंद, तुम्हारा बाप आ रहा है। भारतीय सेना, वायुसेना के नाट विमानों ने उस समय के सेवर जेट विमानों को इस तरह से मारा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा कि सेवर जेट विमान अब उड़ान नहीं भरेंगे। लो समझे तो नहीं, इसे कहते हैं खौफ। क्या होता है यहाँ पर, और ये हमेशा से होता रहा है। अमेरिका में कमेटी बैठाई गई कि नाट विमान कैसे मार दिया रे उसको, स्टार विमान, नाट विमान, यही होते रहेगा। अब समस्या समझिए, उस चोटों के पास बहुत दुविधा थी, अगर वो इसके खिलाफ उड़ान नहीं भरेगा तो ऑलरेडी ये हाइट पे है, मार देगा, और उड़ान भर रहा है तो ये घेर के मारेगा। जाओगे कहां? सोचे तो नहीं, दोनों हाथ में, आगे खाई पीछे कुआं, मरोगे यहाँ पे।
एयरफोर्स उसकी चौपट हो गई। और इतना बेहतर, शुरुआत में हमारी एयरफोर्स चौपट हुई थी, इसलिए हमेशा याद रखिएगा हथियार मायने नहीं रखता है, चला कौन रहा है ये मायने रखता है। आज भी सबसे विश्वसनीय जहाज दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा है F-16 जहाज। ये अब बहुत मॉडर्न जहाज है, अमेरिका का ही दिया है। और सेवर जेट भी किसका दिया था? अमेरिका का ही। और स्टार विमान भी किसने दिया था? अमेरिका ने। हीट सीकिंग मिसाइल अमेरिका, वेंडर मिसाइल अमेरिका धो दिया। यहाँ पर F-16 अभिनंदन लेके गए थे MiG-21, इसे उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना जहाज है, झड़ गया इसका पेंट ओंट भी, लेकिन इससे मार दिए किसको? F-16। अरे इसमें एक को इंजन है ना, इंजन में फेल हो गया था इनका। स्टाल पोजीशन कहते हैं, बहुत ज्यादा हाइट कर देते जहाज, स्टाल कंडीशन में चला जाए, इंजन फेल हो जाता है, इसलिए इनके ऊपर मिसाइल हिट कर गई। अदरवाइज मिसाइल हिट नहीं करती, डबल इंजन रहता तब। और दूसरा विमान भी है 1980 का। आपके पास 1980 का मोटरसाइकिल है, क्या हाल होगा? लेकिन हिम्मत देखिए उस आदमी का कि लेके उड़ गया और किसको मारने के लिए? मारियो दिया उसको, वो तो दूसरा का आके ना मार दिया यहाँ पर। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे। हिम्मत देखिए, उनसो के पास इतना उन्नत जहाज होने के बावजूद यहाँ नहीं आए, दौड़ा दिए वहां पर। अरे वो तो गलती हो गया ना, सुखोइया पीछे था, सुखोई 30 MKI थोड़ा सा पीछे था, नहीं तो उनका सोचा लाहौर में घुस के उनको तबाही मचा के आता। तो 65 के युद्ध में एयरफोर्स ने क्या कर दिया? धावा बोल दिया। और भारतीय सैनिक तो मनोबल आगे था ही। अरे भाई, एयरफोर्स के चक्कर में ना भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब एयरफोर्स ने भारतीय सेना को कहा कि आप टेंशन मत लो, उनकी एक जहाज नहीं उड़ेगी, तो भारतीय सेना अगले दिन लाहौर पहुंच गई। लाहौर पहुंच गई थी, और लाहौर के स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के और वहां तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था। वहां ये हकीकत है।